अपनी शादी थी और लोग वहां से एक टाउन से मतलब जहां भी जिनका जो घर होगा और जहां शादी होनी थी वहां जा रहे थे। बट शायद ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से वो जो कर्व था वो शायद मिस आउट हो गया और वो खाई में जा गिरे। क्योंकि अब वहां पे ऐसा था, उस टाइम पे फोन्स वगैरह उतनी ज्यादा नहीं थे और जो एम्बुलेंस की सर्विसेज थी उतनी अच्छी नहीं थी, तो टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो काफी लोग जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए एंड दे डाइड। और क्योंकि अब उसमें वही था ना, जब बारात गई तो आपके बैंड बाजा वाले और पहाड़ों में तो ढोल दमो चलते हैं, तो ढोल दमो वाले भी थे, तो अब वो बजाते हुए गए, सब कुछ था। एक मतलब अच्छा जो खुशनुमा माहौल था वो बहुत ही मायूसी में बदल गया। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, हम अपनी नई वीडियो लेके आ गए हैं, नई स्टोरी लेकर आ गए हैं। हमारे साथ है हमारी पुरानी गेस्ट साक्षी रावत, जो कि पहाड़ से हैं, पहाड़ी हैं, उत्तराखंड से हैं। और जहां उत्तराखंड का नाम आ जाता है वहां पर थोड़ी सी तो भूतों की कहानियां ज़रूरी होती है सुनानी। तो साक्षी, आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं, आप बताओ, हम सब बहुत वेट कर रहे हैं। आज का जो एक्सपीरियंस है वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है और वो मेरी मामी के साथ हुआ है। मतलब मेरे मामा की जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी वाइफ के साथ। तो क्योंकि मामा के बेस्ट फ्रेंड मामा तो मामी तो इन जनरल वो हो ही गई, और उनके साथ ये लाइव एक्सपीरियंस हुआ है व्हेन शी वाज अ टीचर। तो ये बात है हमारे गांव के पास एक रोड की, जो बेसिकली एक टाउन है श्रीनगर, जहाँ पे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उससे लिंक करती है ये रोड। तो उस रोड का कुछ किस्सा इस टाइम पे ऐसा था, आज से मेरे ख्याल से 8-10 साल पहले की बात है ये। तो उस रोड पे एक्चुअली बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए थे। और क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारी नेगेटिव चीजें हो रही होती है, तो वहाँ पे नेगेटिव जो एनर्जीज हैं वो काफी हाई हो जाती हैं। तो उस टाइम पे कहा जाता था कि उस पर्टिकुलर रोड पे ऐसा था कि क्योंकि लगातार रिपीटेड वो जो एक्सीडेंट्स हुए थे, कहीं ना कहीं क्योंकि अननेचुरल डेथ थी लोगों की, तो जैसे कहा जाता है कि वो अननेचुरल डेथ की वजह से वो एक स्पिरिट्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, जो उन्होंने उस एरिया को मतलब कवर अप कर लिया था कि जब भी वहां से कोई जाता था तो कुछ ना कुछ एक एक्सीडेंट या कुछ एक फेटल चीजें होती थी उनके साथ। तो जैसे हमारे पहाड़ों में कहा जाता है कि अगर आपके ग्रह कमजोर हैं तो ये स्पेसिफिकली ये चीजें आपके साथ होंगी और शायद कोई और एक्सपीरियंस ना करे। तो जो एनकाउंटर होते थे वो उन लोगों के साथ होते थे जिनकी थोड़े से मतलब कहते हैं ग्रह बहुत कमजोर थे, या जिनके स्टार्स इतने स्ट्रांग नहीं थे जो उनको सपोर्ट कर सके। सो ऐसा ही एक्सपीरियंस एक बार हुआ कि मेरी मामी जो थी वो टीचर थी स्कूल में। तो नहीं, आप जैसे मेरे को पहले बता रहे थे कि वहां पर वो एक बस का मतलब बारात वगैरह कुछ का था। हाँ, तो बेसिकली ये स्टोरी स्टार्ट वहां से हुई कि एक पॉइंट था वहां पे, जब उस रोड से एक फैमिली थी, उनके यहाँ किसी की शादी थी, तो वो बस को लेके वहां से जा रहे थे। क्योंकि पहले ऐसा होता था पहाड़ों में, क्योंकि साधन इतने नहीं थे और उतना जल्दी मतलब रोड्स बहुत अच्छी नहीं थी कि आप बहुत जल्दी ट्रैवल कर सको किसी एक जगह पे, तो दिन में शादियां हुआ करती थी ताकि आप पूरा दिन का कवर करके आप शाम को घर पहुंच सको। तो वो दिन में नहीं शादी थी और लोग वहां से एक टाउन से मतलब जहां भी जिनका जो घर होगा और जहां शादी होनी थी वहां जा रहे थे। बट शायद ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से वो जो कर्व था वो शायद मिस आउट हो गया और वो खाई में जा गिरे। क्योंकि अब वहां पे ऐसा था, उस टाइम पे फोन्स वगैरह उतनी ज्यादा नहीं थे और जो एम्बुलेंस की सर्विसेज थी उतनी अच्छी नहीं थी, तो टाइम पे नहीं पहुंच पाए। तो काफी लोग जो थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए एंड दे डाइड। और क्योंकि अब उसमें वही था ना, जब बारात गई तो आपके बैंड बाजा वाले और पहाड़ों में तो ढोल दमो चलते हैं, तो ढोल दमो वाले भी थे, तो अब वो बजाते हुए गए, सब कुछ था। एक मतलब अच्छा जो खुशनुमा माहौल था वो बहुत ही मायूसी में बदल गया। तो क्योंकि जब लोग वहां से जाते थे और लोगों ने एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, कि सभी ने नहीं बट जैसे हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जिनके ग्रह कमजोर होते हैं उन लोगों को चीजें अटैक बहुत जल्दी करती हैं या उनको एक्सपीरियंस होता है इन चीजों का। तो जब लोग वहां से जाने लगे, और क्योंकि वो रोजमर्रा का रास्ता था पौड़ी से श्रीनगर कनेक्ट करने का, तो जो भी पौड़ी से श्रीनगर जाता है, श्रीनगर से पौड़ी आता, तो उनमें से कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि दूर से आवाज आ रही है, ढोल बज रहे हैं और कोई मतलब नाच गाना हो रहा है, तो उसी रास्ते पे जहाँ पर वो हुआ था। हाँ, तो अब क्योंकि वहां पे ऐसा था कि गांव भी बहुत दूर थे, तो लोगों को समझ नहीं आता था कि यार जब गांव भी दूर है और रोड सुनसान है तो ये क्यों हो रहा है, किसी को रीजन समझ नहीं आया। बट वही होता ना, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही एको होती है आवाज, तो उन लोगों को शायद किसी कोने से आवाज आ रही है और उन लोगों ने नजरअंदाज किया। बट कुछ टाइम बाद ना वो एक तरह से विशियस सर्कल स्टार्ट हो गया कि जैसे जहां पे उस जगह पे एक्सीडेंट हुए थे उसके बाद रिपीटेडली एक्सीडेंट्स होने स्टार्ट हो गए। तो
क्योंकि जब एक एक्सीडेंट हुआ, 2 एक्सीडेंट हुआ, लोगों को लगा शायद किसी की नेग्लिजेंस की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ होगा। हो सकता है कोई पी के आया, हो सकता है किसी ने कुछ चीजें मिस आउट कर दी हो सकता है कोई रैश ड्राइविंग कर रहा हो, तो शायद इस वजह से हुआ। बट जब वो नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ने लग गए, उसके बाद लोगों का ध्यान गया कि सिर्फ इसी पॉइंट पे क्यों, अगर नेग्लिजेंस है तो हो सकता है आगे भी तो हो सकते हैं जहाँ पे कह सकते हो हाइट बहुत ज्यादा है या जहाँ पे रूट में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, सिर्फ इसी पॉइंट पे क्यों हो रहा है। तो जब मैं आपको बता रही थी, जब मेरी मामी अपने स्कूल की बस में थे, जब वो शायद किसी रीजन की वजह से उन लोगों को ट्रैवल करना पड़ा अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने नोटिस किया कि जब वो लोग जा रहे थे तो किसी तरह से ड्राइवर को थोड़ा सा ऐसा लगा कि मतलब मैं ऑफ रूट हो रहा हूँ। बट उसने कहा नहीं, रोड तो दिख ही रही है सामने। उसको तो लग रहा था हाँ ठीक है, एक रोड ऊपर जा रही है, एक रोड नीचे जा रही है, तो उनको पता था कि उनको नीचे वाली रोड पे जाना है क्योंकि अल्टीमेटली वही डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। बट क्योंकि वो रोड सिर्फ शायद उन्हीं को दिखी और बाकी लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया, तो उन्होंने नीचे वाली रोड ले ली। बट आइडियली वो रोड थी ही नहीं। और वो रोड एक तरह से इल्यूजन था, जिसे हम कहते हैं ना कि छलावा सा हो गया, कि आपको बस बेसिकली आपको लगा कि नहीं ये ही सही रास्ता है, बट वो एक छल था। एक्चुअल रोड जो थी वो ऊपर थी, और वही वो शायद पॉइंट मिस कर गए कि जहां पे उन्हें ऊपर की बजाय उन्होंने नीचे की रोड ले ली। और जैसे उन्होंने नीचे की रोड ली, वो एक्चुअली रोड थी ही नहीं। और दैट इज समथिंग विच लेड टू दैट एक्सीडेंट, कि वो जो बस थी वो खाई में जा गिरी। और उस बस में थे काफी सारे स्कूल के बच्चे जो शायद 8 से 10 साल के बीच में थे। तो बहुत मुश्किल से ऐसा हुआ कि बहुत कम लोग सर्वाइव कर पाए, और जिनमें से एक सर्वाइव नहीं कर पाई वो मेरी मामी की बेटी थी। क्योंकि मतलब अनफॉर्चुनेटली वो नहीं सर्वाइव कर पाई, तो काफ़ी कम उम्र में मतलब ये सब चीज़ें हो गई। तो उन्हें लगा कि शायद ये नेचर की, मतलब ऐसा होता है ना कि वो डेस्टिनी मान के चले गए इस चीज़ को। बट जब उन्होंने पूजा करवाई, सब कुछ हुआ, क्योंकि छोटे बच्चों को आपको पता है कि उनको नहीं जलाया जाता, तो उनके कोई नोन में थे, उन्होंने उनको रीच आउट किया एक दिन ऐसे कि आपके बच्चे की जो मतलब डेस्टिनी थी कि अननेचुरल डेथ, वो नहीं थी, वो हो गया, दैट वाज अनदर रीजन, बट उसको नहीं ऐसे होना चाहिए था। तो उन्होंने ऐसे पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि समवेयर अगर आपको कोई एकदम ऑपोजिट चीज बोले, आपको स्ट्राइक करता है माइंड में। बिल्कुल। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि मतलब आपको तो पता भी नहीं था इस चीज का कि क्यों हुई, आपने सडनली हमें आके ये चीज बोली, तो कुछ तो रीजन रहा होगा। तो उनको भी शायद वो थॉट क्लिक करने लग गया। जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो जो जगह है ना, दैट इज बीइंग कर्स्ड, क्योंकि वहां पे इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और वहां पे नेगेटिव वाइब्स इतनी ज्यादा हाई थी, वो एनर्जीज ने उस जगह को कंट्रोल कर रखा था। तो उनको ये था कि अब जो हमारे साथ हुआ है पहले, दैट शुड हैपन, लाइक वो साइकिल चलती रहनी चाहिए। सो दैट इज द रीजन कि वहां पे एक्सीडेंट बहुत रिपीटेडली होते रहते थे। तो जब उन्हें इस बात का पता चला कि ये चीज़ ऐसी हो रही हैं, तो उन्हें लगा कि मतलब हमारा जो लॉस हुआ है, आइडियली वो लॉस किसी और का नहीं होना चाहिए। सो उन लोगों ने, जो गांव में जो लोग थे जिनके भी बच्चे उस मतलब ट्रॉमा में मतलब सफ़र करा, जिन्होंने जो सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उनके पेरेंट्स ने, उनके रिलेटिव्स ने, उन लोगों ने ये चीज़ सोची कि हमें आइडियली उस स्थान को मतलब पूजना चाहिए और उसको पवित्र करना चाहिए, सो दैट जो भी नेगेटिव ऑरा है, हाँ, वो हट जाए वहां से। तो क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि जो हमारे बेसिकली संकट मोचन है हनुमान जी, ठीक है, तो उनको पूजा जाता है, उनको उस जगह पे उन लोगों ने स्थान दिया, वहाँ पूजा की कि अगर हम हनुमान जी को यहाँ पे स्थापित करते हैं तो जो भी हमारे यहाँ पे जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं और जो भी एक तरह से एक ऑरा क्रिएट कर रही हैं सबके लिए, वो चीज़ वहाँ से हट जाए। सो उस चीज़ को वहाँ मतलब उन्होंने उस देवता को वहाँ स्थापित किया कि कल को भगवान जो हमारे साथ हुआ है या हमारी फैमिली के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ मतलब आप कह सकते हो कि मतलब सिर्फ पहाड़ों तक लिमिटेड नहीं है। मुझे लगता है अगर आप कहीं भी जाएंगे, चाहे आप कोई भी एरिया में चले जाए, शायद आप राजस्थान जाइए, आप हरियाणा जाइए, आप पंजाब जाइए, ऐसे एक्सेंट्स होते हैं और ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पे ये सब चीजें होती है। बट क्योंकि हम लोगों को नहीं पता है, हो सकता है किसी इंटीरियर एरिया में हुई हो, या हो सकता है हम उससे नोन नहीं है, तो शायद हम तक ये बात ना पहुंचे। तो ऐसे इंसिडेंट आई थिंक मैंने राजस्थान में सुना है, पाली हिल में हुआ था, जहाँ पे
अभी बुलेट बाबा करके एक फेमस है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी वही था कि उनका एक्सीडेंट हुआ तो वो चाहते थे कि मेरे साथ जो हुआ वो आगे कभी ना हो, तो वो हमेशा एक तरह से गाइडलाइन देते थे। तो आज भी उनको पूजा जाता है कि ही इज द सेवियर। हाँ, उनका मंदिर। और मतलब मैंने ये भी सुना है, अब जैसे उनकी जैसे बुलेट थी, जब एक्सीडेंट हुआ था उनका, तो वो पुलिस स्टेशन जाके खड़ी करती थी बुलेट। हाँ जी। बट अब जब अगले दिन देखा तो वो बाइक अपने आप ऑटोमेटिकली जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहीं पहुंच जाती थी। बिल्कुल। सो क्योंकि जब उन्होंने देखा ये चीज तो उन्हें भी लगा ये अननेचुरल है कोई, क्योंकि अगर आप बाइक को पुलिस स्टेशन में रख रहे हो और वापस बाइक वो एक्सीडेंट स्पॉट और हर बार ऐसा 3-4 बार हुआ, जब भी बाइक कहीं वहां से हटाई जाती वो बाइक अपने आप ऑटोमेटिकली चल के वहीं पे पहुंच जाती थी। राइट। और इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि जब वो उस पर्टिकुलर रूट से जाते थे वो लोगों को एक तरह से मतलब एक आप कहते हो ना कि उन्हें कॉशियस रखते थे कि ये चीजें ना हो। तो शायद वो जो उनके साथ हुआ है वो नहीं चाहते कि आगे किसी के साथ हो, तो एक तरह से वो वहाँ के प्रोटेक्टर हैं और वो उन चीजों को रास्ता दिखाते हैं कि जो भी टूरिस्ट या कोई भी मतलब उस चालक जो उस रास्ते से जा रहा है वो उस चीज से बच सके जो उनके साथ हुआ है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो जैसे मैंने आपको बताया कि उस पर्टिकुलर जगह पे हमने अपने देवता स्थापित किया, हमने हनुमान जी की मूर्ति लगाई ताकि जो संकट मोचन है, जो भी आगे कोई संकट हो उस चीज को हर लें। तो सबसे बड़े डेटी वही है वहां पे। तो आज भी वहाँ रोज सुबह शाम दिया जलता है, वहाँ पूजा होती है ताकि जो भी उस पर्टिकुलर एरिया का जो संकट है या जो भी कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं वो भगवान उससे हमारी रक्षा करें। तो उस जब से मतलब वहाँ मंदिर स्थापित हुआ है उस दिन के बाद से कभी वहाँ एक्सीडेंट नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं। उसके बाद से कभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक्सीडेंट्स हो कुछ हो, क्योंकि हम भी वहां से गए हैं, हम भी गए हैं। तो आज भी ये मतलब आपने देखी है वो जगह? हाँ हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल आपका जैसे अगर आप कोई भी पौड़ी से अगर श्रीनगर जाएगा तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मंदिर बना हुआ है, लोग आज भी माथा टेकते हैं, लोग आज भी उस जगह पे प्रणाम करके जाते हैं। और इनफैक्ट हम भी हैं तो हमें पता है कि यार ये पर्टिकुलर जगह है, तो हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि यार कुछ नहीं तो हम हाथ जोड़ के जाएं ताकि हम भी अपनी मतलब जो सेफ्टी है वो चीज हमारे साथ बरकरार रहे। और इनफैक्ट हम दूसरे लोगों को भी सीख देते हैं कि यार जिनको नहीं पता उनको भी ये चीज पता रहे। मतलब मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की आपको हिस्ट्री नहीं पता है, प्लीज उसके साथ खिलवाड़ मत करो। एग्जैक्टली। प्लीज उन चीजों की रिस्पेक्ट करो। अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं, बीट हिमाचल और उत्तराखंड या कहीं पे भी जहाँ पे लोकल्स आपको किसी चीज को करने को बोलते हैं, प्लीज फॉलो दैट, क्योंकि आपसे ज्यादा वो लोग वहां रहे हैं, उनको पता है वहां का ट्रेडिशन क्या है, वहां का कल्चर क्या है। सो उसके साथ मैसअप मत करो, प्लीज फॉलो दैट थिंग। और अननेसेसरी जो आप शोर शराबा करते हो या किसी चीज को आप नहीं मानते हो वो चीजों का करने से बचो। चलो, थैंक यू सो मच साक्षी आज की स्टोरी सुनाने के लिए, बहुत मजा आया। एंड आई होप कि आगे फ्यूचर में भी आप ऐसी स्टोरीज लाती रहेंगी। बिल्कुल। चलिए व्यूअर्स, तो आपको ऐसी स्टोरीज जाननी है, सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरीज आज की हैं वो कैसी लगी, और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप लिख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको बायो में डाल दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, वो लिख दीजिए। ना कि मैं वो स्टोरी, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं यहाँ पर फीचर करूंगा, बल्कि हो सकता है कि आप यहाँ पर बैठ के वो स्टोरी खुद सुना रहे हो। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर लिखिएगा। प्लीज शेयर दिस स्टोरी और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।